नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स ऑफ 2x प्लस 3y टू द पावर 14। इसका जो भी एक्सपेंशन बनेगा उसमें जितने भी कोफिशिएंट्स होंगे उन सब का सम निकालना है। सम ऑफ द कोफिशिएंट्स, नॉट बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। जितने कोफिशिएंट हो, जो वेरिएबल्स की जो पावर होंगी, जिस टर्म में कोई वेरिएबल होगा, लेट से यहाँ पर वेरिएबल दो चल रहे हैं एक्स और वाई, तो जहाँ वेरिएबल आ गया तो वेरिएबल के एंड में जो कुछ होगा वो पूरा कोफिशिएंट होता है। तो कोफिशिएंट का सम निकालना है, ना कि बाइनोमियल कोफिशिएंट का। तो देखिए इसको, 2x प्लस 3y की पावर 14, 2x प्लस 3y पावर कितना है इसका 14। तो देखो पहले इसको समझाता हूँ आपको, समझने के बाद में अब सवाल बहुत ही आसान हो जाएगा ये। अगर इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करूँ मैं, फर्स्ट देखो क्या बनेगा, 14c0 इंटू 2x की पावर कितना हो गया 14 और 3y की पावर में 0 दैट इज़ 1 प्लस 14c1 इंटू 2x की पावर में 13 हो जाएगा और 3y की पावर में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ऐसे ही कार्यक्रम चलता रहेगा ये अप टू 14c14 2x पावर 0 1 हो गया और 3y पावर 14। अब एक बार इन कोफिशिएंट को अलग करते हैं अपन। देखो फर्स्ट में x की पावर 14 का कोफिशिएंट होगा, क्या होगा 14c0 इंटू 2 की पावर 14। कोफिशिएंट किसका है x पावर 14 का। नेक्स्ट में सेकेंड टर्म में कोफिशिएंट किसका बनेगा x पावर 13 इंटू वाई का, क्या बनेगा 14c1 इंटू 2 पावर 13 इंटू 3। किसका बन रहा है x पावर 13 इंटू वाई का। और जो लास्ट टर्म है वहाँ पे कोफिशिएंट किसका बनेगा y की पावर 14 का, क्या बनेगा 14c14 इंटू 3 की पावर 14। कोफिशिएंट किसका है y की पावर 14 का। तो अपने को यहाँ पे अल्टीमेटली जो सम निकालना है ना, वो देखो फर्स्ट तो कोफिशिएंट यहाँ पे ये वाला हो गया, सेकंड ये वाला हो गया और लास्ट ये वाला हो गया, ये इन सभी कोफिशिएंट का सम निकालना है। तो अब आपका दिमाग ये काम करना चाहिए यहाँ पे कि अगर मुझे इन्हीं का सम चाहिए तो जो वेरिएबल्स दिख रहे हैं अगर वो यहाँ से हट जाए, जैसे x और y का कुछ, फर्स्ट में x पावर 14 है वो वहाँ से हट गया, सेकंड से x पावर 13 इंटू वाई वहाँ से हट गया, तो अल्टीमेटली सारे कोफिशिएंट सम के फॉर्म में आ जाएंगे। अब उनको हटाने के लिए क्या करोगे आप, x एंड y को 1 डालोगे। तो अगर राइट में x एंड y को 1 डालना पड़ रहा है तो लेफ्ट के अंदर डालना पड़ेगा। तो राइट में जैसे x और y को 1 डाला, जितने भी कोफिशिएंट है सम के फॉर्म में आ गए और उनका सम कितना बना, लेफ्ट में डाल दो x और y दोनों को 1, कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 5 की पावर 14। तो सम ऑफ द कोफिशिएंट विल बी 5 पावर 14। तो आगे से जब भी ऐसा सवाल मिले आपको जहाँ पर सम ऑफ कोफिशिएंट पूछे तो उसको पूरा एक्सपेंड करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, जो भी उसमें वेरिएबल है उसको 1 डाल दीजिए आप। एक है तो एक को डाल दो, दो वेरिएबल हैं तो दोनों को 1 डाल दीजिए, अगर तीन वेरिएबल हैं तीनों को 1 डाल दो। तो यहाँ पर 4 सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स, क्या करेंगे x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, ये पुट कर देना आपको। तो फाइनली अपने सवाल का आंसर क्या बन जाएगा, सम ऑफ कोफिशिएंट्स इक्वल टू कितना 2 प्लस 3 की पावर 14। लेट्स से इसमें एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं अपन साथ में। अपने को दे दिया 2x प्लस 3y माइनस 2z की पावर ले लिया मैंने 6। ये जो एक्सपेंशन बनेगा इसके लिए मुझे सम ऑफ कोफिशिएंट निकालना है। तो क्या करोगे, जो भी वेरिएबल है दैट इज x, y और z तीनों को 1 डाल देंगे। तो यहाँ पर जो सम ऑफ कोफिशिएंट बनेगा, सम ऑफ कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 माइनस 2 पावर कितना 6 दैट इज 3 पावर 6। तो जब भी सभी कोफिशिएंट का सम पूछे ऑलवेज जो वेरिएबल है उसको 1 डाल दीजिए।
नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 7th क्या दिया है? 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स पावर एन। 1 प्लस एक्स की पावर एन का जो एक्सपेंशन है उसकी कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म दे रखे हैं। बार बार स्क्रीन पे देखना पड़ेगा, मोबाइल में देख लेता हूँ उसको। 165, 330, 462। 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये टर्म्स लिखे हैं इसने। ओके ओके, टर्म्स नहीं लिखना चाहिए इसको, क्योंकि उस टर्म में तो एक्स भी आ जाएगा। तो टर्म्स की बजाय यहाँ डाल लो आप कोफिशिएंट। इस टर्म्स को हटा के यहाँ पे लिख लीजिए कोफिशिएंट। 3 consecutive coefficients in the expansion of this one is this, बिकॉज अगर टर्म की बात करेगा तो वहाँ पे तो एक्स भी रहेगा ना, और वो जो टर्म इसने दिए हैं वो सारे कांस्टेंट दिए, वो सारे टर्म तो कांस्टेंट, 3 लगातार टर्म तो कांस्टेंट पॉसिबल नहीं है ना। तो ये कॉफिशिएंट होने चाहिए। 3 consecutive coefficient in the expansion of 1 plus x power n are 165, 330, 462, then find the value of n। ओके, तो 3 लगातार कॉफिशिएंट दे दिए इसने। अब कोई भी 3 लगातार मान लेते हैं इन जनरल। सेवंथ, तो 1 प्लस एक्स की पावर है, अगर इसका टी आर प्लस 1 लिखा जाए तो क्या लिखोगे? एन सी आर इंटू एक्स पावर आर। तो कॉफिशिएंट क्या बन रहा है यहाँ पे? एन सी आर ही बन रहा है, यानी जो बाइनोमियल कॉफिशिएंट है वही यहाँ पे क्या बन जा रहा है? कॉफिशिएंट बन जा रहा है। तो 3 लगातार कॉफिशिएंट, 3 लगातार कॉफिशिएंट एन सी आर प्लस 1, एन सी आर प्लस 2, या तो ये मान लो, या फिर आप चाहें तो एन सी आर माइनस 1, एन सी आर और एन सी आर प्लस 1 भी मान सकते हैं, लगातार मानना है आपको। तो एन सी आर माइनस 1 कितना हो जाएगा? उसने कितना दिया है? 165, और नेक्स्ट दिया 330, एंड लास्ट वन 462। अब मुझे यहाँ से क्या निकालना है? एन निकालना है। तो अब देखो ये 3 कंडीशन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो सवाल बन गया अल्टीमेटली, एनसीआर का सवाल बन गया। 2 मेथड पॉसिबल है, या तो सभी को ओपन कर लो बाय द फॉर्मूला, देन एन फाइंड कर लीजिए, या फिर इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आपने कोई प्रॉपर्टी लिखी है तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं हम। और बिल्कुल आपने प्रॉपर्टी लिखी होती है एन सी आर, लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, क्या लिखा होता है? एन सी आर डिवाइडेड बाई एन सी आर माइनस 1, और ये कितना बन जाता है? एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर बन जाता है। तो देखिए सेकेंड को अगर मैं फर्स्ट से डिवाइड कर दूं, सेकेंड को यहाँ पे फर्स्ट से डिवाइड कर दूं, तो लेफ्ट हैंड साइड तो क्या बनेगा? एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस 1, एंड राइट हैंड साइड विल बी 330 डिवाइडेड बाई 165। आगे सिंप्लीफाई कर लो, ये बन जाएगा एन माइनस आर प्लस 1 बाई आर, 330 अपॉन 165। ऐसे ही अपन डिवाइड कर लेते हैं सेकेंड एंड थर्ड को। थर्ड को डिवाइड कर देंगे सेकेंड से, थर्ड बाई सेकेंड, क्या बनेगा? एन सी आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन सी आर इक्वल टू कितना बन जाएगा? 330 अपॉन 462। अब यहाँ देखो इस प्रॉपर्टी में ये जो आपने लिखा है यहाँ पे, एन सी आर ऊपर लोअर इंडेक्स आर था और अपॉन में कम इंडेक्स है उससे, अपॉन वाले का लोअर इंडेक्स। यहाँ पे अपर का इंडेक्स दिया आर प्लस 1 और लोअर में एक कम है उससे, मतलब डिनोमिनेटर डी आर पार्ट में जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है उसका लोअर इंडेक्स ऊपर वाले लोअर इंडेक्स से एक कम है। तो एग्जैक्टली जो फॉर्म प्रॉपर्टी हमने याद कर रखी है उसी से काम चला लेंगे। उस वाले में आर को रिप्लेस कर देंगे आर प्लस 1 से, यानी इसमें अगर मैं आर को रिप्लेस कर दूं आर प्लस 1 से तो यही बन जाएगा। तो देखो क्या बन गया? एन माइनस आर की जगह आर प्लस 1, तो आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ भी आर प्लस 1 आ जाएगा, इक्वल टू 330 डिवाइडेड बाई 462। आगे इसको अरेंज कर लो, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा?
एक 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, n माइनस आर डिवाइडेड बाई आर प्लस 1 इक्वल टू 330 अपॉन 462। अब ये एक कंडीशन यहाँ पे है, लेट्स से ये फोर्थ है और ये फिफ्थ। n और r दो वेरिएबल हैं, दो इक्वेशन है, इनको आपस में सोल्व कर लीजिए और यहाँ से n फाइंड कर लेंगे। तो आगे का काम आप खुद कर सकते हैं। यहाँ जो n की वैल्यू आएगी वो मैं बता दे रहा हूँ। n बनेगा यहाँ पे 11, तो बाय फोर्थ एंड फिफ्थ n विल बी 11। सोल्व करना इनको आसान है इसलिए छोड़ रहा हूँ, इजीली इनको बना सकते हैं आप। तो ये हो गया अपना 7th क्वेश्चन। नेक्स्ट मूव करते हैं 8th पे। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 50 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x पावर 41 इनटू 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर होल पावर 40। तो ये देखो 1 प्लस x पावर 40, ओके, इसको 8th क्या दिया था इसने, वापस देख लेते हैं। 1 प्लस x पावर 41 इंटू 1 माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 40। इसका एक्सपेंशन में निकालना कोफिशिएंट ऑफ x पावर 50, ये अपना सवाल है, ठीक है। तो अब देखिए एक की पावर 41 है, एक की पावर 40 है, और दोनों का अगर बेस ऑब्जर्व किया जाए तो फर्स्ट का बेस है 1 प्लस एक्स और सेकेंड का बेस है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जैसे ये बेस पार्ट देखेंगे, अब देखो आप 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये फैक्टर कहीं ना कहीं देखते हैं अपन, कोई ना कोई फॉर्मूला होता है, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो वही तो लिखा हुआ है यहाँ, ए कितना है 1, बी कितना है एक्स, ए प्लस बी हो गया 1 प्लस एक्स, देन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 हो गया, माइनस ए इंटू बी, एक्स इंटू 1 विल बी एक्स, और बी स्क्वायर कितना है एक्स स्क्वायर। तो अल्टीमेटली जैसे इनको क्लब करेंगे आप कितना बनेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, दैट इज 1 प्लस एक्स क्यूब। तो क्लब करने के लिए पावर अपने को दिक्कत पैदा कर रही है, एक में 41 एक में 40 है, तो पावर को 41 वाले में एक पावर सेपरेट कर लेते हैं, 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, और ये 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों क्लब हो जाएंगे, होल पावर कितना बन जाएगा इनका 40। आगे लिख दीजिए 1 प्लस एक्स, और ये 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर विल बी 1 प्लस एक्स क्यूब की पावर 40। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका निकालेंगे टी आर प्लस 1, तो ये बनेगा 40 सी आर, 1 की पावर जो कुछ लगा 1 ही बनना है, और सेकेंड टर्म एक्स क्यूब की पावर आर, तो ये बनेगा एक्स की पावर 3 आर हो गया। अब ये टर्म इंटू होगा 1 प्लस एक्स से, एक बार 1 से इंटू होगा और एक बार एक्स से इंटू होगा। अब ध्यान से देखिए, मुझे चाहिए एक्स की पावर 50 का कोफिशिएंट, एक्स की पावर 50 का कोफिशिएंट मुझे निकालना है। तो इसको यूँ एनालाइज करो कि यहाँ जो एक्स की पावर है वो है 3r, यानी मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। 1 प्लस एक्स क्यूब की पावर 40 का जो भी एक्सपेंशन बनेगा उसके हर टर्म में एक्स की जो पावर रहेगी वो 3 की मल्टीपल रहेगी। अब यहाँ पे ये टर्म एक बार 1 से इंटू होगा, तो 1 से जब इंटू होगा तो वहाँ पर एक्स की पावर जो रहेगी दैट विल बी 3r, 3 की मल्टीपल है, और 3 का कोई अगर मल्टीपल है डेफिनेटली क्या वो 50 से इक्वेट हो सकता है क्या? 3 का कोई मल्टीपल है, क्या वो 50 के बराबर पॉसिबल है क्या? नहीं, यानी यहाँ तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सेकेंड यहाँ पे आ जाओ, जैसे ये एक्स से इंटू होगा, जैसे एक्स से इंटू होगा तो आप सोचो यहाँ पावर 3r है, वहाँ पावर कितनी है 1 है, तो 3r प्लस 1, 3r प्लस 1 इक्वल टू कितना 50, तो यहाँ से 3r कितना बन जाएगा 49। इज इट पॉसिबल? नो, r कितना बन गया 49/3, जो कि होल नंबर नहीं है, मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसमें x की पावर 50 का टर्म बनेगा ही नहीं, अगर बनेगा ही नहीं तो कोफिशिएंट कितना होगा 0।
तो कोफिशिएंट ऑफ x पावर 5 0 इक्वल टू 0, ये इसका आंसर बन गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। देखो 9th में काफ़ी पार्ट्स दिए, एक बार क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ आपको वापस। इफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n इक्वल टू a नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर अप टू a2n एक्स पावर 2n, जहाँ पे n कोई नेचुरल नंबर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ये a नॉट a1 a2 अप टू a2n ये सारे कॉफिशिएंट है, a नॉट कॉन्स्टेंट टर्म है, a1 यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ x है, a2 कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ऐसे a2n क्या कॉफिशिएंट ऑफ x पावर 2n। तो फर्स्ट सवाल तो क्या दिया कि जितने भी कॉफिशिएंट है सबका सम पूछ लिया इसने, a नॉट प्लस a1 प्लस a2 अप टू a2n। सेकेंड में उन्हीं कॉफिशिएंट का सम पूछा बट साइन इसने ऑल्टर करवा दिया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। थर्ड में क्या पूछा है कि जितने भी x की ऑड पावर्स हैं उनके जो कॉफिशिएंट बनेंगे उनका सम पूछा है। a1 क्या है x पावर 1 का कॉफिशिएंट, a3 क्या होगा x क्यूब का कॉफिशिएंट, a5 क्या होगा कॉफिशिएंट ऑफ x पावर 5। तो x की जो ऑड पावर्स होंगी उनके कॉफिशिएंट का सम पूछ लिया। अगर अपन फोर्थ को देखें तो a नॉट प्लस a4 प्लस a6 यानी x की जो इवन पावर्स हैं उनके कॉफिशिएंट का सम पूछ लिया। फिफ्थ वाले में कॉफिशिएंट के स्क्वायर लिए हैं इसने, उनका सम पूछा है बट साइन इसने लगातार उल्टर करवा रखा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। सिक्स और सेवन्थ में देखो इसने पेयर बना दी, सिक्स में ए नॉट ए1 फिर ए1 ए2 फिर ए2 ए3 और साइन लगातार उल्टर करवा रहा है। सेवन्थ में अगेन पेयर बना दी, ए नॉट ए2 फिर ए1 ए3 ए2 ए4 अगेन साइन उल्टर करवा दी। तो अब देखो कैसे इसको अप्रोच किया जाए। जितने भी कॉफिशिएंट हैं उनका अगर सम निकालना है तो एक तरीका, तो आज ही सवाल किया था स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन कि जो वेरिएबल है उसको 1 डाल दो, बिकॉज ए नॉट प्लस a1 अप टू a2n ये सारे कॉफिशिएंट हैं, ऑल द कॉफिशिएंट सभी का सम निकालना है तो x को डाल दो 1, वेरिएबल एक ही x। तो जैसे x को 1 डालेंगे राइट हैंड साइड को क्या बनेगा, a नॉट प्लस a1 प्लस a2 अप टू a2n, ये तो अपना रिक्वायरमेंट हो गया। और लेफ्ट में क्या बन रहा है 1 प्लस 1 प्लस 1 3 पावर n, तो a नॉट प्लस a1 अप टू a2n ये सम कितना बन गया 3 पावर n, ये तो हो गया फर्स्ट का आंसर। अगर देखें आप क्वेश्चन नंबर 2 को तो वहां पे भी कॉफिशिएंट का सम ही चाहिए बट उनका साइन ऑल्टर कर रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो साइन ऑल्टर करवाने के लिए अब आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि x को अगर मैं -1 डाल दूं तो देखो राइट हैंड साइड क्या बन रहा है, a नॉट फिर माइनस a1 प्लस a2, साइन लगातार ऑल्टर करता रहेगा। लेफ्ट में डाल दो -1 तो कितना बन गया 1 माइनस 1 प्लस 1, वो हो गया 1 की पावर n यानी 1, सेकेंड का आंसर 1 हो जाएगा। और थर्ड और फोर्थ डेफिनेटली फर्स्ट और सेकेंड की हेल्प से निकाल सकते हैं अपन। फर्स्ट और सेकेंड का अगर सम कर दिया जाए तो सम में क्या होगा, देखो फर्स्ट और सेकेंड का सम करो एक बार आप, तो जैसे फर्स्ट और सेकेंड का सम करेंगे देखो a1 से a1 कट जाएगा, a3 से a3 कट जाएगा, तो ऑड वाले कोफिशिएंट गायब, इवन वाले प्रेजेंट रहेंगे, डबल हो जाएंगे। 2 कॉमन निकाल लेंगे तो a नॉट प्लस a2 प्लस a4 एंड सो ऑन, यानी जितने भी इवन कॉफिशिएंट उनका सम बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया था। अगर दोनों का डिफरेंस कर दो फर्स्ट और सेकेंड का तो इस बार इवन वाले कट जाएंगे, ऑड वाले डबल हो जाएंगे, 2 कॉमन निकाल लेंगे तो a1 प्लस a3 प्लस a5, यानी जितने भी ऑड कॉफिशिएंट उनका सम बन जाएगा। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ तो बड़ी आसान है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ तो बहुत आसान है। बाकी जो लास्ट के 3 सवाल हैं उनमें थोड़ी सी अपने को मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब देखिए सोल्व किया जाए इसको। नाइन्थ क्या लिखा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर n इक्वल टू a नॉट प्लस a1 एक्स प्लस a2 एक्स स्क्वायर, एक टर्म और लिख देते हैं प्लस a3 एक्स क्यूब, अब टू कहाँ तक चलेगा ये a2n इंटू एक्स पावर 2n, एक्स की हाइएस्ट पावर है 2n इसके अंदर, वो अपन को यहाँ से भी आइडिया मिल रहा है। अगर ये एक्सपेंशन लेट से आपको नहीं देता तो भी आइडिया लग रहा था कि इसका जो एक्सपेंशन बनेगा उसमें कॉन्स्टेंट टर्म आएगा, एक्स का भी रहेगा, एक्स पावर 2 का भी रहेगा, और हाइएस्ट पावर कितनी रहेगी यहाँ से मिल जाएगी, एक्स पावर 2n मिलेगी हाइएस्ट। तो लेट्स से इसको बोल दिया हमने फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या करने वाले हैं, इसमें एक्स को 1 पुट करने जा रहे हैं। तो जैसे 1 पुट किया ये बन जाएगा यहाँ पे 3 पावर n इक्वल टू कितना हो गया a नॉट प्लस a1 प्लस a2
अप टू a2n। ये तो हो गया अपना फर्स्ट पार्ट। देन इसी फर्स्ट इक्वेशन में x को पुट कर देंगे अपन -1। -1 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड कितना हो जाएगा 1 और राइट कितना बनेगा a0 माइनस a1 प्लस a2 माइनस a3 अप टू लास्ट टर्म विल बी प्लस a2n। तो ये बन गया अपना सेकेंड पार्ट। फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन ये थे। अब इन दोनों का अपन सम करने जा रहे हैं। या पहले एक बार डिफरेंस कर लें, चलो डिफरेंस कर लेते हैं। फर्स्ट माइनस थर्ड, तो लेफ्ट हैंड साइड तो क्या बन जाएगा 3 पावर n माइनस 1। राइट में देखिए जैसे डिफरेंस करेंगे इस बार कैंसिल आउट कौन हो रहा है, a0 से a0, a2 से a2। इवन वाले कोफिशिएंट का एक, ऑड वाले डबल हो जाएंगे, 2 निकाल लेंगे कॉमन, क्या बचेगा a1 प्लस a3 और लास्ट कोफिशिएंट रहेगा ऑड यहाँ पे a2n माइनस 1। तो इफेक्टिवली यहाँ पर a1 प्लस a3 प्लस a5 अप टू a2n माइनस 1, ये सम कितना मिल जाएगा अपने को 3 पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट 3 उसका। देन फर्स्ट और सेकंड का सम कर देंगे। फर्स्ट और सेकंड का सम करो तो इस बार क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड विल बी 3 पावर n प्लस 1, राइट में ऑड वाले गायब, इवन डबल हो जाएंगे, 2 कॉमन आ गया, तो a0 प्लस a2 प्लस a4 और लास्ट जो इवन पावर कोफिशिएंट रहेगा दैट इज a पावर 2n। तो यहाँ से फाइंड करना था अपने को a0 प्लस a2 प्लस a4 अप टू a2n, ये बन जाएगा 3 पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया अपना फोर्थ क्वेश्चन।